कहानी की शुरुआत में हमें एक ट्रेन दिखाई जाती है जिसके अंदर न्यूक्लियर वेपन को चुराकर कुछ लोग भाग रहे थे। इस ट्रेन का पीछा रा का हेलीकॉप्टर कर रहा था। इस ट्रेन के अंदर मूवी का मेन विलन मेंटोर मौजूद था। मेंटोर ने जहां पर एक साइंटिस्ट को भी बंदी बनाया हुआ था। जैसे ही साइंटिस्ट का कपड़ा हटाया जाता है, हम देखते हैं विजय थलापति को। विजय इस मूवी में एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के लिए काम करते हैं। मूवी में विजय का मेन रोल गांधी का है। जैसे ही गांधी को मौका मिलता है, वो दुश्मनों के ऊपर अटैक कर देते हैं और एक एक कर सभी लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। बाहर भी रा का हेलीकॉप्टर ट्रेन के ऊपर हमला कर देता है, जिस कारण ट्रेन में आग लग जाती है। विजय के साथ ट्रेन में दो और साथी मौजूद थे जो दुश्मनों का सामना कर रहे होते हैं। अब जहां पर जब ट्रेन में ज़्यादा आग फैल जाती है तो विजय न्यूक्लियर वेपन को उठा लेते हैं और ट्रेन से बाहर की तरफ छलांग लगाते हैं और अपने हेलीकॉप्टर में चले जाते हैं, जिस कारण उनकी जान बच जाती है। इसी के बीच मूवी का मेन विलन मेंटोर ट्रेन में ही फंसकर रह जाता है और यहीं पर ये सीन कट होता है। अगले सीन में हमें विजय यानी कि गांधी की पत्नी को दिखाया जाता है। उसकी पत्नी अब अगले बच्चे के लिए रेडी थी, क्योंकि इससे पहले भी विजय का एक बेटा था और सेकंड बच्चा होने वाला था। लेकिन विजय की वाइफ चाहती है कि बेटा हो, लेकिन विजय चाहता है कि लड़की हो। इसके बाद हम विजय की सारी टीम देखते हैं। विजय जहां पर अपनी टीम के साथ देश के लिए मर मिटने के लिए हर वक्त तैयार रहता है। विजय जैसे ही अपने घर जाता है, तब उसकी पत्नी विजय के साथ झगड़ा करना शुरू कर देती है। विजय की पत्नी विजय के ऊपर शक करती है, क्योंकि उसको लगता है कि उसका पति उसको धोखा दे रहा है, क्योंकि उसको लग रहा था कि विजय का बाहर अफेयर चल रहा है। इसीलिए विजय जहां पर अपनी पत्नी की बातें सुनने के बाद उसको मस्का लगाना शुरू कर देता है। वो कहता है कि क्यों ना हम सेकंड हनीमून के लिए थाईलैंड चले, और यह बात सुनकर उसकी पत्नी काफ़ी खुश हो जाती है। और इसके बाद विजय अपनी टीम मेंबर्स को इस बारे में बताता है, लेकिन उसके टीम मेंबर इस बात के लिए उसके ऊपर काफ़ी गुस्सा करते हैं, क्योंकि थाईलैंड में वो हनीमून के लिए नहीं, मिशन के लिए जा रहा था। लेकिन फिर भी वो कहता है कि मैं मैनेज कर लूँगा। इसके बाद ये अपनी पत्नी और बच्चे के साथ थाईलैंड पहुँच जाता है। जब रात होती है, तब इसको मैसेज के जरिए बताया जाता है कि हमें कोड लेने जाना है। इसके बाद ये लोग एक बिल्डिंग में पहुंचते हैं। वहां से कोड निकालने के लिए वहां के दुश्मनों को मारना शुरू कर देते हैं। जहां पर विजय कोड तो निकाल लेता है, लेकिन उसको ऐसा करते हुए बहुत सारे लोगों ने देख लिया था। इसीलिए जब वो अगले दिन मार्केट में था, उसकी पत्नी भी उसके साथ थी। बहुत सारे लोग उसके ऊपर आकर फायर करना शुरू कर देते हैं। यहीं पर वो एक टैक्सी को उठा लेता है और वहाँ से भागने लगता है, क्योंकि टैक्सी ड्राइवर को पहले से ही गुंडों ने शूट कर दिया था। जब वो वहाँ से भाग रहा था, उसकी पत्नी के अचानक पेट में पेन होना शुरू हो जाता है। गांधी के ऊपर लगातार दुश्मनों का फायर हो रहा था। गांधी अपनी पत्नी को संभालता या फिर दुश्मनों को, इसीलिए वो अपनी पत्नी को अपने बच्चे के साथ एक मार्केट में छुपा देता है। उसके बाद वो दुश्मनों का सामना करना शुरू कर देता है, लेकिन दुश्मनों की तादाद काफ़ी ज़्यादा थी और उसकी पत्नी भी काफ़ी दर्द में थी। इसीलिए जहाँ पर गांधी का एक दोस्त आकर उसका साथ देता है और दुश्मनों को मारना शुरू कर देता है। गांधी मौके का फ़ायदा उठाकर अपनी पत्नी को हॉस्पिटल लेकर जाता है। हॉस्पिटल ले जाते वक्त अपने बच्चे को बाहर छोड़ देता है, लेकिन जैसे ही वो बिल पे करके अपने बच्चे को देखने आता है, तब उसका बच्चा वहाँ पर नहीं होता। यहाँ पर गांधी काफ़ी सैड हो जाता है, रोने लगता है। वहीं दूसरी ओर गांधी की पत्नी ने एक और बच्चे को जन्म दे दिया था, जो इस बार लड़की होती है। गांधी अपने बच्चे की मिसिंग रिपोर्ट पुलिस को बताता है। इसके अगले दिन कुछ पुलिस वालों को कुछ बच्चों की जली हुई बॉडीज मिलती हैं। गांधी भी वहां पर जाता है। गांधी जहां पर एक बच्चे का हाथ अपने बेटे की तरह महसूस करता है। उसे जहां पर हाथ देखकर लगता है कि शायद उसका बच्चा ही है। इसीलिए गांधी जहां पर रोना चिल्लाना शुरू कर देता है। उसको लग रहा था कि उसके बच्चे की जान चली गई। इसके बाद जब उसकी पत्नी को इस सब के बारे में पता चलता है, तो वो गांधी से तलाक ले लेती है। इस घटना को कुछ साल बीत जाते हैं। गांधी ने आज अपना एंटी टेररिस्ट स्क्वाड का काम छोड़ दिया है। वो एक टिकट चेकर का काम करता है। उसकी पत्नी की जो बेटी हुई थी, वो भी आज काफ़ी बड़ी हो चुकी है। हालांकि गांधी और उसकी पत्नी में बिल्कुल भी बातचीत नहीं होती, लेकिन फिर भी वो अपनी बच्ची के थ्रू एक दूसरे से कॉन्टैक्ट बनाकर रखते हैं। गांधी को एक पार्टी के लिए इनवाइट किया जाता है
और इस पार्टी में उसके टीम मेंबर्स भी आए होते हैं, जहां पर गांधी को दोबारा से एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ज्वाइन करने के लिए उनका कमांडर कहता है। गांधी जहां पर अपने सर की बात मानता हुआ दोबारा से ज्वाइन कर लेता है। उसको मॉस्को एक मिशन के लिए भेजा जाता है। जैसे ही वो मॉस्को पहुंचता है तो वो कुछ लोगों को माहौल को ख़राब करता हुआ देखता है। वो उन लोगों के साथ फाइट करना शुरू कर देता है, लेकिन यहीं पर गांधी की एक लड़के के साथ टक्कर होनी स्टार्ट हो जाती है। ये लड़का गांधी के तरह फाइट कर रहा था और गांधी के साथ इसकी बहुत कड़ी टक्कर चलती है, लेकिन गांधी उसको हरा नहीं पाता। जैसे ही गांधी उसके मुंह से कपड़ा हटाता है तो वो हूबहू गांधी की तरह ही लग रहा था, मानो इसका बेटा हो। जहाँ पर गांधी को देखकर वो भी काफ़ी फील करता है कि शायद ये मेरे पापा हैं। इसके बाद जहाँ पर पुलिस आ जाती है और वो लड़का वहाँ से भाग जाता है। गांधी अपने दोस्तों को कॉल लगाकर उस लड़के का पता लगाने को कहता है, लेकिन इससे पहले ही उसके दोस्त इस सब के बारे में पता लगाएं, गांधी के सामने वो लड़का खुद म खुद आ जाता है। गांधी को वो ऐसे शो करवाता है कि गांधी उसका पीछा करने के लिए मजबूर हो जाता है। गांधी को अब वो सुनसान इलाके पर लेकर जाता है। यहीं पर गांधी को वो बताता है कि आप शायद मेरे पापा हो, मैंने बहुत समय पहले आपको बचपन में देखा था। गांधी जहाँ पर विश्वास दिलाता है कि हाँ वो उसका पापा ही है। अब दोनों बाप बेटे एक दूसरे के साथ मिलते हैं। गांधी कहता है कि तुम मेरे साथ इंडिया चलो, तुम्हारी मॉम तुम्हें बहुत मिस करती हैं। लेकिन यहीं पर उसका बेटा बताता है कि अब वो इंडिया नहीं जा सकता, क्योंकि वो फैज़ल गैंग के लिए काम करता है और अगर उसने ऐसा किया तो फैज़ल गैंग वाले उसको मार डालेंगे। यहीं पर गांधी कहता है कि उसके पापा से खतरनाक कोई भी नहीं। तभी इनके ऊपर दुश्मनों का हमला हो जाता है। गांधी जहां पर एक बाइक को लेकर अपने बच्चे के साथ भागना शुरू कर देता है। गांधी बाइक को भगाता है और उसका बच्चा पीछे से दुश्मनों के ऊपर फायर करना शुरू कर देता है और ये सीन सच में बाकमाल होता है। इसके बाद ये लोग इंडिया पहुंच जाते हैं, जहां पर सबसे पहले वो अपने बच्चे को अपनी मां से मिलवाता है, जो उसको देखकर काफ़ी खुश होती है। लेकिन इसी अगले सीन में हमें अज़हर दिखाया जाता है, जो कि गांधी को कॉल लगाकर उसके पास आने को कहता है और ये कॉल ट्रेस हो रही थी। अज़हर गांधी को कुछ अजीब सा बताना चाहता था, लेकिन इसी सब के दौरान वहाँ एक हेलमेट वाला लड़का पहुँच जाता है, जो अज़हर के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। यहीं पर इससे पहले अज़हर को वो मारता गांधी भी आ जाता है। गांधी की उस लड़के के साथ फाइट होनी स्टार्ट हो गई थी, लेकिन फाइट के दौरान गांधी उसका हेलमेट नहीं उतार पाता। गांधी को वो बड़े ज़ोर से आईने में दे मारता है, जिस कारण उसका सर घूमने लगता है। उसके बाद वो पॉकेट से चाकू निकालता है और अज़हर का गला काटकर उसको मौके पर ही मार डालता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि अज़हर को मारने वाला गांधी का बेटा है, क्योंकि वो अपने जब कपड़े चेंज करता है तब हमें उसका चेहरा दिखाया जाता है। अब जहाँ से ये स्टोरी फ्लैशबैक में चली जाती है, अब हमें पता चलता है कि जब गांधी हॉस्पिटल में अपनी बीबी को लेकर गया था, तब उसके बच्चे को मेनन ने अगवा करवाया था। मेनन ने उसके बच्चे को काफ़ी टॉर्चर किया, जिस कारण उसके माइंड से ये निकाल दिया गया कि उसका फादर गांधी है। और जहाँ पर जब उसको टॉर्चर किया जा रहा था, तब मेनन ने एक फरिश्ते की तरह जाकर उसकी जान बचाई। अब मेनन ने धीरे धीरे करके अपने सारे कारोबार उसके हाथ सौंप दिए। उसको गन चलाना ये सब कुछ सिखा दिया, उसका पूरी तरह से माइंड वॉश कर दिया। और ये मेनन इसीलिए कर रहा था क्योंकि वो चाहता था कि वो गांधी को उसके बेटे के हाथों से ही मरवा डाले। क्योंकि जब ट्रेन ब्लास्ट वाला हमने स्टार्टिंग में सीन देखा था, तब उस ट्रेन में मेनन की सारी फैमिली मौजूद थी, जिस कारण ब्लास्ट में उसकी सारी फैमिली ही मारी गई थी। अब जहाँ पर मेनन बदला लेने के लिए गांधी के बेटे को यूज़ कर रहा था। अब जहाँ पर गांधी के बेटे को वो बताता है कि तुम्हारे फादर ने मेरे सारी फैमिली को मार डाला था, लेकिन जहाँ पर मैं तुम्हें ये तो नहीं बोल सकता कि तुम अपने फादर को मार दो। लेकिन जहाँ पर गांधी के बेटे का माइंड पूरी तरह से वॉश हो चुका था, इसीलिए वो अपने फादर गांधी को मारने के लिए मेनन के लिए तैयार हो जाता है। अब हमें प्रेजेंट में गांधी का बेटा दिखाया जाता है, जिसने कि एक स्टेडियम में कब्ज़ा कर लिया था। उसने वहाँ पर बहुत सारे बॉम्ब्स को लगा दिया था। यहीं पर हमें मूवी का मेन विलन मेंटोर भी देखने को मिलता है। मेंटोर और गांधी का बेटा अब एक साथ थे। गांधी को जैसे ही ये इन्फॉर्मेशन मिलती है, तब वो मेंटोर के पास आ जाता है। मेंटोर के साथ उसका आमना सामना होता है। वो मेंटोर को पकड़ लेता है, लेकिन यहीं पर गांधी का बेटा गांधी के खिलाफ ही खड़ा हो जाता है। दोनों बाप बेटे लड़ते हुए स्टेडियम में आ जाते हैं, जहां पर गांधी अपने बेटे को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं समझता। अगर गांधी एक फादर होता
तो वो अपने बेटे को शायद ना मारता, लेकिन जहाँ पर वो ऑफिसर था इसीलिए वो दिल के ऊपर पत्थर रखते हुए अपने बेटे के ऊपर हमला करके उसको मार डालता है। और यहीं पर ये जो मूवी है ख़त्म हो जाती है।